जन की बात हमारे साथ। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आपकी और हमारी मेहनत सफल रही और जिस खुशबू को ढूंढने के लिए हम और आप महीनों से जद्दोजहद में थे, महीनों से परेशान थे, प्रशासन जिसको एक अलग एंगल देने का प्रयास कर रहा था, डीएनए टेस्ट की बात कर रहा था, किसी लाश से खुशबू की कहानी को जोड़ने का प्रयास कर रहा था, ये सारी कवायद फेल हुआ, असफल हुआ। आपकी दुआओं का असर हुआ और महारानी ऊपर वाले की कृपा का असर हुआ कि खुशबू अपनी मां के साथ नारोबाद अपना घर वापस आ गई। मैंने कई बार आपको बताया था, दिखाया था कि खुशबू की मां कुसमी देवी अपनी बच्ची के इंतजार में कैसे बेजार थी, कैसे रो रो कर परेशान थी और कैसे लोग आ रहे थे सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देने के लिए। प्रशासन के लोग भी तकरीबन 1.25 माह के बाद जब जन की बात ने खबर चलाई, जब जन की बात ने प्रशासन के लोगों से बात करी, आईओ को कहा कि आपने 1.25 महीने तक खुशबू का गांव भी आना स्वीकार नहीं किया, तब आईओ आए थे और खुशबू के मां का बयान लिए थे। फिर भी वो इस जिद में थे कि खुशबू की मां का डीएनए टेस्ट करवाना है और एक जो शव मिला है उस शव से खुशबू की कहानी जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। और जन की बात ने हमेशा इस बात का मुखालफत किया, हमेशा इस बात को काटा। जन की बात ने हमेशा कहा कि खुशबू जिंदा है और खुशबू को ढूंढना पड़ेगा। जब प्रशासन की सुस्ती दिखी तो जन की बात ने जमुआ से लेकर के गिरिडीह के गली चौराहों में जस्टिस फॉर खुशबू का बोर्ड लगाया, उसके बैनर लगाए। वो इसलिए कि ताकि जनप्रतिनिधियों को भी थोड़ी शर्म आवे, खुशबू की मां के आंसू पोंछने के लिए वो थोड़ा सा वक्त निकाले और प्रशासन को भी अपनी जिम्मेवारियों का एहसास हो। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि महीनों गुजर जाने के बाद अब तो खुशबू आ गई है, कोई एमएलए, कोई एमपी खुशबू की मां का आंसू पोंछने का जहमत नहीं उठाया। उसको थोड़ा सा भी वक्त ना मिला कि वो खुशबू की मां के पास आवे और इसके दुखड़े को सुने। और मैंने ये बार बार कहा कि इसी सड़क से, इसी रास्ते से एमएलए, एमपी सभी की गाड़ियां गुजरती है। हमारे सूबे के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी इसी रास्ते से अपने गांव जाते हैं। लेकिन बड़ी बड़ी बातें करने वाले, बड़े बड़े अंकिता भंडारी और अंकिता सिंह की बात उठाने वाले ये लोग गांव की, अपने क्षेत्र की खुशबू की बात उठाने में पता नहीं क्यों शर्म आई, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। मैंने सिर्फ एक बात ये समझा है कि खुशबू अगर किसी सम्रांत घर से होती, खुशबू अगर किसी बड़े घर से होती तो राजनीति बड़ी गर्मा जाती। तब चौक चौराहे पे रैलियां निकलती, लोग धरने पे बैठते और पदाधिकारियों का तबादला और निलंबन तक हो जाता। लेकिन चूंकि खुशबू एक गरीब मां की बच्ची है, कुसमी देवी एक असहाय विधवा औरत है जिसका पुत्र भी नहीं है, वो खुशबू के साथ ही अपने साथ रहती थी और इसी नारोबाद उत्क्रमित मध्य विद्यालय में ये खाना बनाने का काम करती है, एमडीएम का भोजन बनाती है। तो ऐसे लोगों के लिए आवाज आखिर कौन उठाता है? आप देखिए, खुशबू की मां का ये झोपड़ा भी है इधर अंदर में। कब का इसको इंदिरा आवास और प्रधानमंत्री आवास मिल गया जाना चाहिए था, लेकिन आप देख लीजिए कि अभी तक न किसी मुखिया का ध्यान इधर आया और ना ही कुछ फलांग में रहने वाले एमएलए साहब ने भी ये देखा कि आखिर इंदिरा और प्रधानमंत्री आवास ऐसे लोगों की जरूरत की चीज है या संपन्न लोगों की जरूरत का चीज है। आप देखिए खुशबू का घर। तो इतनी निष्ठुरता अगर हो जाए समाज में तो समाज चलेगा कैसे? मैं इस बात को बार बार इसलिए उठा रहा हूं कि जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, जो बड़े बड़े कसीदे कढ़े जाते हैं, उसकी सच्चाई क्या होती है। जो अपनी उपलब्धियों को गिनाते हैं वो इस आईने को देख ले, इस आईने में चेहरा कितना खराब दिखता है। कई महीने हो गए खुशबू के गायब हुए और बार बार ये खबर चली
जन की बात में, हिंदुस्तान अखबार में और कई मीडिया के सेक्टरों में खबर चली, बावजूद जनप्रतिनिधियों का नहीं आना, ये कैसी निष्ठुरता है। मैं समझता हूं, मुझे पता है कि अब चूंकि खुशबू आ गई है तो गुलदस्ते लेके ये लोग आएंगे जरूर, ये फोटो खिंचाएंगे खुशबू के साथ अब। लेकिन जब खुशबू नहीं आई थी, जब उसकी मां बेजार थी और हमने बार बार इस बात को उठाया था, तो इन लोग को फुर्सत नहीं मिली थी। अब खुशबू आ गई, अब किरण लगे ठीक है। हाँ ठीक है। अब रखबो अपने पास बढ़िया से ने, नहीं फिर कोनो मास्टर के पास भेजबो ना, ये अपन पास रखबे है ने। अगर पढ़ाना उड़ाना भी है। हाँ पढ़ेबे। और बेटा खुशबू क्या हाल चाल है तुम्हारा? ठीक है बेटा। तुम कहाँ गई थी रे माँ को छोड़ करके? कौन ले गए थे? मास्टर साहब? मास्टर साहब ले गई थी गिरिडीह। काहे ले बेटा? काम करानी, बर्तन झाड़ू पोछा लगानी। उनके घर में? हाँ। और क्या करती थी उनके घर में? उसका खाली गाय को खाना खिलाते थे बस। और झाड़ू वगैरह लगाती थी? हाँ। बर्तन भी मांजती थी? हाँ। तो तुमको खाने पीने मिलता था ना? हाँ। खाने पीने मिलता बेटी जैसा मानते थे। हाँ। इन कभी तुमको स्कूल में एडमिशन कराया था? नहीं नहीं। पढ़ाते थे कभी? नहीं। पढ़ाते नहीं थे? नहीं। तो वहाँ से कहाँ चली गई थी तुम? यहाँ से हमको प्रीति भगाई थी। प्रीति कौन है बेटा? प्रीति है उसी का बेटी। किसकी? किसकी बेटी? किराएदार एक है वहाँ पे, उसकी क्या? हाँ। आप बैठते हैं तुम्हारे खटिया। मास्टर साहब का किराएदार हैं? हाँ। अच्छा प्रीति? हाँ। अच्छा, तो वो कैसे भगाई बेटा? वो बोली क्या थी, गाय खुल गए मास्टर साहब को। वो पलाई। तो बोली आंटियों सुनिए बता। बोली गैया खुल गए खुशबू, तो जाके बांध दो। अच्छा। तो हम बांधने गए थे, तो दोनों को गाय और लेलू दोनों है, तो देखने गए थे, तो खुल भी नहीं की था। अच्छा। तो उसके बाद हमको एक लड़का मास्क पहननी थी और रुमाल उसका हाथ में, और हमको दाब दी, और फिर उधले पीछे गेट तरफ से हमको ले गई। बेहोश हो गई? हाँ। और सीधे वहाँ एगो दुकान है, दुकान वहीं लुकाई थी टेम्पो तुरंत। तो कौन था वो लड़का? भोला। भोला कौन है? भोला उसी का जीजा जी का नाम। अच्छा अच्छा अच्छा। ओ, प्रीति का? नहीं तो? ललिता। ललिता कौन है? हाँ, ललिता उसका बहन है। प्रीति का? हाँ। तो तुमको कहाँ ले गया फिर? गया। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद 2 दिन गया हम रखी, उसके बाद 2 दिन से खाना नहीं दी थी। खाना भी नहीं खिलाई? नहीं खिलाई। फिर वहाँ से हमको कोटा लेगी। राजस्थान? हाँ। अच्छा, फिर? उसका बाद कोटा से अबली लेगी। ट्रेन से ले गई? हाँ। अच्छा। उसके बाद शंकर चौधरी घर ले गई थी। अच्छा। और बस उतने जगह थी। फिर गया लेकर। मैं फिर बोली तुमको शादी कर देंगे लड़का से। हम बोले नहीं करेंगे। वो लड़का जबरदस्ती कर रही थी जो शादी करेंगे। हम बोले नहीं करेंगे शादी। अच्छा। तो पुलिस वहाँ चल गई सर। तो तुम लोग अकेले थे? तुम क्या? लामा सर चल गई। हाँ। और कौन सर वो सब चल गई थी। हम लोग को चालू लड़की को और वो लड़कों का पकड़ के सबको थाना लेकर आई। अच्छा। थाना में क्या क्या बोला वो हम नहीं जानते। तो और लड़की थी तुम्हारे साथ? नहीं। और लड़की को ला करके रखा था? 3 लड़की और? नहीं, अब नहीं रखी थी। वहाँ गया नहीं, मेरा पास ज्यादा नहीं था, सिर्फ 4 गो लड़की। मैंने 3 लड़की और थी ना तुम्हारे अलावा? 4 थे ना सब तुम लोग? हाँ। तो वो 3 लड़की कहाँ की थी? वो लड़की कहाँ की थी हम नहीं जानते। इसी तरह से लेके गया था तुम्हारे जैसा ना? हाँ। और तुम लोग को शादी कर देना चाहता था? हाँ। तो हमने ये बोला, हम बोले नहीं करेंगे शादी। अब क्या करना चाहती है खुशबू तुम? अब क्या करेगी? हम यहाँ अपना मम्मी के पास आए हैं, अपना मम्मी का भी ख्याल रखेंगे और अपना पढ़ाई भी करेंगे। हाँ। तो ये खुशबू है, मासूम खुशबू, जो पढ़ाई करना चाहती है और अपनी माँ का ख्याल रखना चाहती है। कुछ हैवानों ने, समाज के कुछ दैत्यों ने खुशबू को उसकी माँ से अलग कर देना चाहा था। इस बच्ची का नाबालिग में ही विवाह कर देना चाह रहा था। आप जानते हैं कि राजस्थान हरियाणा के लड़कों से, उम्रदराज लड़कों से झारखंड और बिहार की नन्ही मासूम बच्चियों का विवाह करवा दिया जाता है। तो इसी ख्याल से ये लोग ऐसा कर रहे थे, और ये ऐसा इसलिए करते हैं, इसके एवज में उन लोग को मोटी कमाई होती है। तो एक रैकेट है ट्रैफिकिंग का, जिस रैकेट का पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि प्रशासन ने 3-4 लोगों को अरेस्ट भी किया है। उसमें प्रीति है, उसकी मम्मी है, और कोई ललिता है,
और कोई भोला है, लेकिन 12 लोगों को गिरफ्तार प्रशासन ने किया है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। एक बड़ा रैकेट, एक बड़ा संगठन जो बच्चियों को ऐसे ही खरीद फरोख्त के व्यापार में लगा है, ऐसे लोगों पे कार्रवाई होना और ऐसे लोगों से चेहरे से नकाब हटना बहुत जरूरी है। हम तो ये कहेंगे कि जन की बात के अभियान में, जन की बात के द्वारा पोस्टर और बैनर लगाने के बाद, हमने पोस्टर और बैनर इसलिए लगाया था कि पदाधिकारियों में थोड़ा सा अपने कर्तव्य का भान हो, बोध हो, और जनप्रतिनिधियों में थोड़ी हया आवे, शर्म आवे कि जिस मतदाता से आप वोट लेने जाते हैं, जिस मतदाता का वोट आपको चाहिए, वैसे मतदाताओं का दुख में आप आंसू पोंछने का भी काम करें। मुझे ये तज्जुब लगता है, अभी भी मुझे कहने में बड़ा शर्म महसूस होता है कि पदाधिकारियों को तो अपने कर्तव्य का भान हुआ, अपने कर्तव्य का बोध हुआ, लेकिन जनप्रतिनिधियों की हया नहीं आई। वो महीनों गुजरने के बाद भी खुशबू की मां का आंसू पोंछने नहीं आए। तो ऐसे समाज कितना निष्ठुर हो जाएगा, समाज ऐसे मर जाएगा। तो मैं ये बार बार कहता हूं, फिर निचले पैदान के लोग कहां जाएंगे। ये तो आपके दुआओं का असर था। जन की बात ने भी कुछ प्रयास किया और एक मां से उसकी बच्ची मिल गई। और एक नहीं, इस अभियान में जैसा कि खुशबू बता रही है कि 3 बच्चियां और थी, और ऐसी कितनी बच्चियां होगी। मैं आपको बता दूं, ये रैकेट, जो सेक्स रैकेट का काम ये लोग करते हैं, ट्रैफिकिंग का काम करते हैं, ये पता नहीं हमारे आपके मोहल्ले और गलियों और बस्तियों से कितनी खुशबू को गायब किया होगा। कितनी खुशबू उम्रदराज लोगों के संग ब्याह दी गई होगी। कितनी खुशबू अभी भी झाड़ू और पोछा के घरों में कर रही होगी। हम तो ऐसे शिक्षकों पे भी मुझे शर्म आती है, जिसे सरकार शिक्षा देने के लिए हजारों रुपए खर्च करती है, उसके वेतन को लेकर के ये अपने विद्यालय में नामांकित बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, लेकिन यहाँ की बच्चियों को ले जाते हैं वो अपने यहाँ काम करवाने के लिए, और ये कहते हैं कि मैंने इनको पढ़ाई के लिए ले गया था। अभी खुशबू की जुबानी आपने सुना कि वो सतीश शर्मा के यहाँ झाड़ू पोछा और बर्तन मांजती थी, गाय को चारा देती थी। इसको कभी पढ़ाया नहीं 10 मिनट वो। तो समाज के जो पहरुए हैं, समाज के जो बड़े लोग हैं, जो कहते हैं कि मेरे अनुसार समाज चलता है, और हम ये कहते हैं कि एक शिक्षक समाज का बहुत बड़ा धरोहर होता है, और ऐसे शिक्षकों की करनी अगर ऐसी हो कि वो किसी की बच्ची को अपने घर में काम कराने के लिए ले जाए, इस बहाने से कि मैं उसे बेहतर पढ़ाई के लिए ले गया हूं, तो समाज सुखद और खूबसूरत कैसे हो सकता है। मैं बार बार कहता हूं कि आपके चाहत का असर था। आपने हमेशा हमें अप्रिशिएट करता रहा, आपने हमेशा हमें उत्साहित करता रहा, और आखिर में खुशबू को ढूंढ निकालने में आपने हमारी बड़ी मदद की। हम मिलते हैं फिर ऐसे और अभियानों में जहां आपका साथ हमें चाहिए, और कोई खुशबू अपनी माँ से ना बिछड़े, इसके लिए हम और आप प्रयास करते रहें। और दूसरी बात है, ऐसी बच्ची जो आप पढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है समाज में, उसके लिए मदद के भी हाथ आगे बढ़े। मैं ये निवेदन करता हूँ कि ऐसे बच्चियों को मदद मिलनी चाहिए। ऐसे बच्चियों को खड़ा होने के लिए हमें भी सहारा बनना चाहिए। और कौन जानता है कि ऐसे बच्चियों में किसी देश का कौन सा धरोहर छिपा है। कौन प्रधानमंत्री बन जाएगी, कौन पीटी उषा बन जाएगी, कौन लता मंगेशकर बन जाएगी, कौन जानता है। इसलिए यदि समाज को बचाना है, यदि मानवता को बचाना है, तो ऐसी बच्चियों की मदद के लिए हम सभी को आगे बढ़कर के साथ देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अफवाहों की हजामत करते हैं हम, खबरें और सिर्फ जन की बात करते हैं। जन की बात हमारे साथ। स्ट्रीट इंटरव्यू विद विजय चौरसिया।